औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 61 to 65। उनके लिए हमेशा रहने वाले बाग हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से गायबाना वादा कर रखा है और ये वादा पूरा होकर रहना है, और इसमें वो लोग कोई फजूल बात नहीं सुनेंगे बहर सलाम के, और इसमें उनका रिस्क सुबह शाम मिलेगा। ये वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उनको बनाएंगे जो खुदा से डरने वाले होंगे। अब मौजूदा जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर हर इंसान को खुली आज़ादी है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, सबको आज़ादी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्योंकि ये दारुल इम्तिहान रहने की वजह से सबको जो है मौक़े फ़राहम किए हैं और इनकी पकड़ यहाँ पर नहीं करता। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर इस दुनिया में कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। उसका रीज़न ये है कि जो बुरे लोग हैं कभी भी उन पे इल्ज़ामात, तोहमतें और ऐसे बातें करते रहेंगे जिससे उनको दिल को तकलीफ़ पहुँचती रहे। मगर जब हिसाब व किताब हो जाएगा और जब जन्नत को चले जाएंगे तो जन्नत एक ऐसी बस्ती है जिससे इस किस्म के तमाम इंसानों को खारिज कर दिया जाएगा। यानी एक ऐसी जगह है जन्नत जहाँ पर फिल्टर होके सिर्फ अच्छे ही लोग पहुँचेंगे, और वहाँ पर कोई बुरी बात, कोई गंदी बात, किसी को तकलीफ़ देने वाली बात, किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात, किसी को तकलीफ़ देने वाली बात वहाँ पर नहीं सुनेंगे। सिर्फ सुनेंगे तो सलाम 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 सलाम, यानी एक दूसरे को लोग सलाम करेंगे या सलामती की बातें। इसके अलावा वहाँ पर ना किसी को तकलीफ़ दी जाएगी, ना लोग ऐसे वहाँ पर रहेंगे कि लोगों को जो है तकलीफ़ पहुँचाए। और वो जो जन्नत है जिसके वारिस हम अपने बंदों में से उनको बनाएंगे जो खुदा से डरने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इस दुनिया के अंदर ये जो चमकती हुई दुनिया है, इस दुनिया के अंदर नेकी पे चलना ऐसा है जैसे पहाड़ पे चलना, और बुराई की तरफ चलना ऐसा है जैसा पहाड़ से उतरना। बहुत आसान है गुनाहों में मुलव्वस होना, बहुत मुश्किल है नेकी के कामों में ठहरे रहना। अब नेकी के कामों में वही ठहर सकता है जो अल्लाह से डरने वाला है, और वो सोचे कि मुझे अल्लाह देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गुनाहों से बचता जाएगा। और अल्लाह आगे फरमाता है, और हम नहीं उतारते मगर तुम्हारे रब के हुक्म से, इसी का है जो हमारे आगे है और हमारे पीछे है और जो इनके बीच में है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। वो रब है आसमानों का और ज़मीन का और जो इनके बीच में है। बस तुम इसकी इबादत करो और इसकी इबादत पर क़ायम रहो। क्या तुम इसको कोई हम सिफत जानते हो? ये कुरान की आयत उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 40 दिन तक कंटिन्यूअसली वही नहीं आई, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए थे। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है परेशान थे कि कोई नया हुक्म आए, वो नया हुक्म के मुताबिक अमल करे। तो जाहिर सी बात है कभी भी इंसान जो ख़ासकर दाई होता है तो उसके सामने जो हालात होते हैं, जो मरहले होते हैं, उसके मुताबिक वो कहीं ना कहीं एक अच्छी प्लानिंग करना चाहता है ताकि उस माशरे को ठीक करे। तो इसी तरह से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में एक फ़िक्र थी कि जो हालात से गुज़र रहे थे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे थे, उस वक्त बार बार आसमान पे जो है अपना जो है निगाहें उठा के देख रहे थे कि जिब्राइल आएंगे, मैसेज लाएंगे और वो हुक्म हम नाफिज़ करेंगे। मगर तकरीबन जब 40 दिन हो गए, 40 दिन के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं
تب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تو آپ نے تو بہت دیر کر دی. تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نہیں اترتے مگر تمہارے رب کے حکم سے. ہم اپنے مرضی کے مطابق نہیں آ سکتے ہیں بلکہ اللہ ہی کے حکم سے ہم آ سکتے ہیں. ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے بیچ میں یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے کہ مطلب جیسا آپ سمجھتے ہو کہ میں بھول گیا آنے کے لیے 40 دن کے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جو ہے ہمیں نہیں بھیجا، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے. اور بعد میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ وہ رب ہے جو آسمانوں کا ہے اور زمین کا ہے جو ان کے بیچ میں ہے. یعنی ظاہر سے بات ہے کہ مطلب جتنا بھی ہے یہ یونیورس کے اندر سب کا سب جو ہے اللہ ہی کا ہے. بس تم اس کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو. اب جو تکالیف اور مشکلات آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں دائی کو یا پیغمبر کو، تو اس سچویشن کو اللہ بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے، مگر اللہ اس سچویشن کو ویسے ہی قائم رکھنا بہتر سمجھتا ہے تاکہ جو ہے اللہ کی حکمت شاید بعد میں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو کیا تم اس کی کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ پھر جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کی جو صفات ہیں ویسے کوئی دوسرا ہے کیا؟ جب نہیں ہے تو اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، اور اللہ کی جو پلاننگ ہے اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اور بھی آپ پڑھنا ہے تو تفسیر سے آپ پڑھیے، انشاءاللہ اور ڈیٹیل سے ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو تکالیف و مشکلات آتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ صبر کرنے پہ وہ سچویشن آہستہ آہستہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے. جلدی مچا کے اللہ سے جو ہے اللہ سے مدد تو مانگنا چاہیے، اللہ سے رو رو کے جو ہے اس پرابلم کا حل مانگنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ اس سچویشن کو ڈیل کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اللہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو بھلائی رکھا ہے وہ ہمیں مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.